मजबूर होकर के उन्होंने अपनी खुद की नीति विकसित किया, जिसका नाम गुरुमुखी है। मैंने आपको पहले बोला था कि गुरुमुखी पर विवाद हुआ था, बाद में कोर्ट में उसका मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद अंग्रेजों के गवर्नमेंट से गुरुमुखी को जो है वो जो है पंजाबी भाषा की जो है मान्यता दिया गया, और उसी पंजाबी भाषा में जो गुरुमुखी की भाषा है उसमें गुरुओं की सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहब ने दर्ज है। तो इस लेवल पे आदमी को आप कहें कि जूता बनाता है, अरे उनको दर्शन को पहले समझिए। जिस व्यक्ति के दर्शन से जो है बड़े बड़े जो विद्वान लोग जाकर के पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े भाषा विज्ञानी उनका दिन रात का अध्ययन कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्कियोलॉजी उनका पता लगा रहे हैं, और आप यहाँ बोल के जाते हो कि जूता बनाते हैं? कहाँ आप करते हो भाई? जिस ग्रंथ से लिखा हुआ जूता बनाते हैं। ये सब बातें करना बंद कर दीजिए। गुरु रविदास जी के बारे में तमाम सारे श्रवण परंपरा के हमारे जो भी संत हैं, सारे के सारे संत श्रवण परंपरा के बाद थे, और सारे के सारे संतों ने उसमें रविदास जी को भी जोड़ कर रहा हूँ। रविदास जी कोई भक्ति का आंदोलन नहीं चलाते थे, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। संत गुरु रविदास जी कोई भी भक्ति का आंदोलन नहीं चलाते थे, बल्कि वो इस देश की जो पीड़ित मानवता है उसकी मुक्ति कैसे होगी इसका वो आंदोलन चलाते थे। इसलिए संत गुरु रविदास को समझने के बाद इसीलिए कहा था कि अभी तो लोग बाबा साहब की मूर्ति को ढक करके तो वहां कार्यक्रम कर रहे थे। अब 3-4 साल में वो बाबा साहब संविधान चिल्लाना शुरू किया है। 75-80 साल हो गया, अब धीरे धीरे ये चिल्लाना शुरू किया है बाबा साहब का संविधान बना, बाबा साहब का संविधान खतरे में। कौन आता खतरे में है? कहा संविधान खतरे में है? कहीं से खतरे में नहीं है। संविधान जब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा रहेगी संविधान को कोई खतरा नहीं है। और संविधान अगर कोई बताएगा तो बहुजन देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो भारत के संविधान को बचा सकती है। देश अगर बचा पाएगी तो बहुजन समाज पार्टी बचाएगी, और बहुजन समाज पार्टी ने बचाया भी है। जब भाजपा की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था, कहाँ गए लोग चिल्लाने वाले? तब कहाँ थे जब संविधान को खतरा था? मानवर कांशीराम साहब ने संसद से लेकर के सात तक लड़ाइयां लड़ रहे थे। ये कहाँ नेता गए? तो बहुत सारे नेता आज जिंदा है, सब को संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा था। ये हमारे लोगों का वोट उल्लू बना करके लेने का जो मामला है ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब जो भी इलेक्शन आएंगे, जो भी चुनाव होंगे, बस दो ही मुद्दा चलेगा। एक तरफ बाबा साहब का संविधान रहेगा, एक तरफ अम्बेडकरवाद रहेगा, एक तरफ मानवतावाद रहेगा, एक तरफ मनुवाद रहेगा। यही लड़ाई बीच में रहेगी साथियों। मैं आपको पूरा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैंने आप लोगों से बोला था, मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं एक बार पूरा संत गुरु रविदास के चरणों में अपना सदा का पूर्ण अर्पित करते हुए, और आजमगढ़ से ये देखिए टिंकू है ना, हाँ आप लोग जो आजमगढ़ से आए हैं, विनोद रंजन जी जो विश्व इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, बिंदु मैडम है, सुनीता मैडम है, ये सारे लोग आ करके ये हमारे महापुरुषों को सदा सुमन अर्पित कर ले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमेशा से ही गांव-गांव में चल के हम सभी को जगाने का काम करते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं अगले वक्ता की कड़ी में हम लोगों के नेता बैठे हुए हैं, अंकल जी दीपचंद विशारद जी, अब आप आए, महापुरुषों के बारे में हम लोगों को बताने का कार्य करेंगे। हम लोगों के नेता विशारद जी। मैं कार्य के प्रभाव आप लोग परेशान हो जाते हमारे सारों का लड़का अरे मर्द अभी तो जाती है तो मोड़वा पाया
इसी क्रम में मैं इनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं भगवान बुद्ध के चरणों में भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान बुद्ध जी ने मानवता का पूरे विश्व को, पूरे दुनिया के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। इसी क्रम में मैं भगवान बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, जब तक आप इतिहास को नहीं जानोगे तब तक कोई जयंती मनाने से कुछ आज हम 40-50 वर्ष, सैकड़ों वर्ष से बाबा ये जो है जयंती मना रहे हैं संत रविदास जी। आप ये बताइए, ये जयंती जो मनाई जा रही है, अन्य जातियों के लोग जो है देखकर हंसते हैं। बताइए, शराब की दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ है, ये 100 लोग हैं, ये जयंती मना रहे हैं आप, ये समाज को संदेश दे रहे हैं कि ये नौजवान जो है शराब के नशे में मुक्त है। पहले भगवान बुद्ध की बीमारी है, पहले जानो तब मानो। कोई आपको दुख है उसका कारण है तो उसका निवारण भी है। आप जो है ये कमी समाज के जो है उसको आप जब तक दुरुस्त नहीं करेंगे, जयंती मना के जो है नाच गा के चल देंगे, कोई इस समाज का विकास नहीं होने वाला है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। कुछ साथी, आज 1000 वर्ष पहले महात्मा जी पैदा हुए थे, संत शिरोमणि रविदास जी, 1000 वर्ष पहले। लेकिन जो है आज सामाजिक न्याय की जो बात होती है, जो सामाजिक समरसता की बात होती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में संत रविदास जी के दर्शन को अध्ययन करके जो है समाजवाद का नारा दिया संविधान में। कहने के लिए तमाम नौजवान कुछ कह देते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, भाई किसी पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। समाजवाद आज जो है कांग्रेस में राहुल है, वो बड़ा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। एक कांग्रेस के लोगों ने संख्या किया, अभी 3-4 दिन पहले जो है राहुल गांधी बोला था कि आज कांग्रेस के लोग जो है हमारे दलित शोषित पीड़ित समाज के लोगों को जो है अनुसूचित जात के आदिवासी जात के लोगों को यह जो है उनका विकास नहीं होते, तो आज जो है हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस के लोग जो है उससे भी बराबरवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो गिरमिला गए। राहुल टिप्पणी के ऊपर मिला दे। तो देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी तबियत भी ठीक नहीं है, मैं कुछ विलम्ब से आया हूँ। एक मेरे रिश्ते का लड़का था, उसको जो है मुंह से नाक से खून आ गया था, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने और जो है व्यवस्था करने में मुझे लेट हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और एक बात करके जो है अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि जो है समाज का विकास हो, तो अपने को देखो, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन जो है जबरदस्ती बात नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है। आज संविधान में बाबा साहब ने समाजवादी शब्द क्यों लिखा? बाबा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आया है। तो
बड़ाई करना ठीक नहीं होगा। आप देखो, अपने कर्म को देखो। आज जो है कोई भी जो है संविधान बचाने के लिए आगे चल रहा है तो हमें जो है उसका समर्थन करना चाहिए, चल बढ़ के समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। वो समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इंडिया गठबंधन का व्यक्ति हो। ये कोई जो है टीका किसी पार्टी ने छोड़ दिया है कि नहीं जो है अभी जो है लड़ाई करते हुए लड़ेंगे। ऐसा है कि पहले जो इतिहास का अध्ययन कर लो और देखो समाज में कौन इस समय जो है लड़ाई लड़ रहा है, और कौन जो है इस समाज से दलितों और पिछड़ों आदिवासियों की लड़ाई में अपने को पीछे कर रहा है, इसे नहीं चले जाएंगे। तो इस समय की भीषण परिस्थिति है। देखो जो पढ़े लिखे नौजवान हो, विद्वान आप लोग हो, देखो जातो पढ़ो कसम की बरकत हो, जो खड़ा उतरता है उसी को मार देना। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतिहास को जानो, इतिहास को पढ़ो, तब जो है किसी के ऊपर टिप्पणी करो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं पुनः जो है बाबा साहब के चरणों में, संत श्री उमर रविदास के चरणों में, भगवान बुद्ध जी के चरणों में, हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष और संत सारे लोगों के चरणों में मैं सभा का पुनः अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।